आशीष, आज का जो सबसे बड़ा संकेत है ना, ऑफिशियली ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। और ये ज़रूरी है क्योंकि एक उनका ट्वीट आया है उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से। क्या कहा है उन्होंने? नॉन हॉस्टाइल व्हीकल्स के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोला गया है। अब जितने भी तेल लेकर आ रहे हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, वो सारे नॉन हॉस्टाइल ही हैं। वो तो सिर्फ कच्चा तेल लेकर आ रहे हैं हमारे लिए। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी ना कि इसकी वजह से हमारा क्रूड जो है वो $150 क्रॉस कर गया था। तो इसका मतलब है कि तेल लाने वाले जहाज जो है ना वो अब आ सकेंगे। क्रूड प्राइस क्यों गिरा है? देखिए, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। क्रूड प्राइस इसलिए गिरा है कि हॉर्मुज खोल दिया गया। आप पता क्या है, मैंने एक चीज़ आपको याद है कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान के साथ डील करने का तरीका यही है कि आप उनको यकीन दिला दो कि वो जीत गए, उनकी ईगो को मसाज कर दो। ये ज़रूरी है। ये लाइफ में ना कई बार आपको ऐसे लोगों के साथ सामना करना पड़ता है, उसमें भले ही जीते आप हो, लेकिन आपको उनको बताना होता है कि नहीं आप जीते। ये मैं एक फ्री में लाइफ लेसन दे रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए मार्केट के लेसन के अलावा तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे थे। अब ट्रंप अब इसको ट्रंप की तरफ से सोचिए। अब ट्रंप क्या कह पाएंगे? ट्रंप ये कह पाएंगे कि मैंने 48 आवर का अल्टीमेटम दिया था। ईरान ने कहा कि नहीं, भले उनके मन में बात हो रही हो ईरान के साथ, ईरान ने कहा कि नहीं हम आपसे बात करने को तैयार हैं। 5 दिन उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर कर दिया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया। उनकी धमकी जो थी वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही थी ना। तो इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी कारण आप देखें तो क्रूड प्राइस में बड़ी गिरावट आई है। अब देखिए, जो इंडियन क्रूड बास्केट थी वो 150 के पार निकल गई थी। अब वहाँ पर हमको थोड़ी सी राहत मिलेगी, जो 150 के ऊपर था। हमारे लिए इस लड़ाई में क्या इंपॉर्टेंट था? हमारा सरदर्द क्या था? हमारा सरदर्द ऑयल था। लड़ाइयाँ तो हमने पहले भी देखी थी। लड़ाइयाँ तो हमने कई बार जियोपॉलिटिक्स को इग्नोर किया था। इवन इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में भी हम नहीं गिरे थे। हमारे लिए क्योंकि स्टिकीनेस जो थी ना क्रूड की, इतने दिनों तक क्रूड का 100 के ऊपर, 110 के ऊपर, 120 के ऊपर और ऑन टॉप ऑफ दैट भारतीय बास्केट का 150 के ऊपर रहना, ये बड़ा फैक्टर था। अब लेकर आइए अब ट्रंप को। अब ये समझना जरूरी है कि ट्रंप पीछे क्यों हटे। ठीक है ना, मोदी जी की फुटेज क्यों चला रहे हैं? ट्रंप की फुटेज चलाइए ना। तो खैर, अब ये समझना जरूरी है कि पीछे हटे क्यों। डॉलर इंडेक्स और जो यूएस बॉन्ड यील्ड है, इसने फोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटने के लिए। और ये हमने लगातार एक बात की थी कि अमेरिका में जब अमेरिकन पीपल उनको फोर्स करेंगे कि बॉस आपने बहुत कर दिया, हमारी महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका में आपको पता है गैस प्राइसेस जो हैं, वहाँ पेट्रोल को गैस कहते हैं, गैसोलीन जो होता है, वो करीब 60% भाग गई थी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके इन्फ्लेशन पर आ रहा था। बात ये तक हो गई थी कि फेड रेट हाइक करेगा इंस्टेड ऑफ रेट कट। ठीक है, तो अमेरिका में रिसेशन का रिस्क हो गया था इस वॉर की वजह से, एनर्जी प्राइसेस ऊपर आने की वजह से। और डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग जो है ना वो ऑल टाइम लो पर आ चुकी थी। पिछली 2 बार जब वॉर हुई थी तब यूएस प्रेसिडेंट की रेटिंग्स बढ़ी थी। इस बार पहली बार वॉर में यूएस प्रेसिडेंट की रेटिंग नीचे आई, क्योंकि कई बार लोगों को लगा कि भले पिछली 2 वॉर शायद जस्टिफाइड थी, ये वाली वॉर शायद जस्टिफाइड नहीं थी। ये कई लोगों को लगा। जो ईरान के क्रिटिक्स हैं शायद वो भी ये बात मानते हैं कि, और वो भी कह रहे थे कि ईरान भारी पड़ रहा है। थोड़ी सिंपैथी थी ईरान के साथ, कहीं ना कहीं आप फील करेंगे, है ना। और ऐसे में थोड़ा सा उनका पीछे हटना मुझे लग रहा है कि ज़रूरी था। अब ये इंपॉर्टेंट है देखना कि ईरान और इजराइल का रुख क्या रहता है, क्योंकि भाई यूएस तो एक एज एनेबलर था। असली लड़ाई तो इजराइल और ईरान की थी। अभी तक दोनों में कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। इनफैक्ट अभी भी दोनों के अटैक्स हो ही रहे। ओवरनाइट भी एक अटैक हुआ है, हालांकि ईरान ने कहा कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ उसका। तो एक रिस्क हमेशा रहेगा कि कोई बड़ा अटैक ना हो जाए, और वो अगर ऐसा हुआ तो वो आपको फिर एनर्जी मार्केट बता देगी। अरे सबसे मज़े की बात पता है क्या हुई है? कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम शांति के मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एम्पलीफाई भी किया है ना। ये तो बात हो गई कि चोरों का सरदार आकर कहे कि मैं पुलिस की मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन ठीक है जो है। खैर, कल पीएम मोदी ने भी बात की प्रेसिडेंट ट्रंप से, और हॉर्मुज को खोलने की अहमियत पर बात हुई। हॉर्मुज खुल रहा है, ये आई थिंक हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हम मान के चल रहे हैं कि जो न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से ब्रेंट गिरा है वो सही है, और अब क्लियर हो जाएगा अगले 2-3 दिनों में, अगर शिप्स आने शुरू हो जाएंगे तो, कि हॉर्मुज खुला या नहीं खुला है।